मॉर्निंग प्राइम में अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। लखनऊ पुलिस ने मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीरगंज पुलिस इस मामले की जांच में अब जुट गई है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। चारों नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत कई सारे हथियार भी जब्त किए हैं। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। चारों जो नक्सली हैं इन पर 36 लाख का इनाम भी था। महाराष्ट्र पुलिस और सीआरपीएफ जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। तो सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट? पंकज, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस को गढ़चिरौली C60 कमांडो जो स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स है नक्सल से लड़ने के लिए, उन्हें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि तेलंगाना से बड़ी मात्रा में एक नक्सल का ग्रुप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में छुपा हुआ है और ये जो ग्रुप है वो आने वाले लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है। इस इंटेलिजेंस के बाद महाराष्ट्र गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो की कई टीमें के साथ साथ सीआरपीएफ की कई टीमें गढ़चिरौली के घने जंगलों में गईं और वहां पर जब नक्सलियों से सामना हुआ तो दोनों तरफ से काफी राउंड गोलियां चली है। कई देर तक दोनों के बीच एनकाउंटर चला। एनकाउंटर चलने के बाद जब पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन किया तो 4 नक्सलियों की डेड बॉडी वहां से मिली है। AK-47 राइफल मिली है और कुछ कागजात भी मिले हैं। और जब उनकी नक्सलियों की पहचान की गई तो पता चला कि ये 4 नक्सली जो हैं उनके चारों को मिलाकर उनके ऊपर 36 लाख रुपए का इनाम था। कई सालों से ये फरार चले थे। इनके ऊपर अपहरण, मर्डर और ये संगीन मामले दर्ज थे। तो एक बड़ी कामयाबी गढ़चिरौली। और विवेक, ये केवल 4 ही नहीं, इनके और भी साथी हो सकते, तो इसलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, 4 की तो बॉडी मिली हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी गढ़चिरौली पुलिस की C60 कमांडो और सीआरपीएफ की टीमें कर रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और बॉडीज मिलने की आशंका है। इसलिए घने जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, तो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ये 4 नक्सली मारे गए हैं। 36 लाख रुपए का इन चारों पर इनाम था। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात MNS चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की एक बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, उनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। ऐसे में ऐसे कयास तेज हैं कि MNS और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। और जो जानकारी मिल रही है, आज जो राज ठाकरे हैं वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़े बड़े नेता पहले से ही बीजेपी के दिल्ली में मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद हैं। इस बीच राज ठाकरे कल अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं और आज ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं राज ठाकरे और गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यानी एक सीट इन्हें भी मिल सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राज ठाकरे जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं और आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। और महाराष्ट्र से इस बीच एक और बड़ी खबर, शिंदे गुट की शिवसेना में एक अलग तरह की मुश्किल सामने आ रही है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना से आने वाले गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को भी इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो वो शायद चुनावी मैदान में ही नहीं उतरेंगे, यानी बेटे के लिए वो चुनावी मैदान से हट जाएंगे। एक नाथ शिंदे गुट को दामन थाम लिया था, बेटे माफ कीजिएगा उद्धव गुट में ही रह गए। तो अब ऐसे में दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो मुश्किल कहीं ना कहीं पिता के लिए जरूर है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ। विवेक, बेटा अगर उसी जगह से चुनावी मैदान में उतरता है तो पिता पीछे हट जाएंगे।
पंकज देखिए, ये जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सिंधे गुट के जो कैंप के सांसद है, जो मौजूदा सांसद है वो गजानन कीर्तिकर है, जो सिंधे कैंप में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका जो बेटा है अमोल कीर्तिकर, वो भी पहले शिवसेना में था, लेकिन उसने सिंधे गुट का दामन ना थाम कर अब वो उद्धव गुट में शामिल है। उन्होंने उद्धव गुट को नहीं छोड़ा। तो अब ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उद्धव गुट इस सीट से, मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को टिकट देने वाला है, और उसी सीट पर उनके पिता भी हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो गजानन कीर्तिकर है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके बेटे को टिकट मिलती है तो वो नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक परिवार में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो पिता और बेटा का जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। इसलिए ये जानकारी मिल रही है कि अगर उनको टिकट मिलती भी तो टिकट वो इस जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन गजानन कीर्तिकर का ये भी कहना है कि अगर पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे उनको प्रेशराइज करते हैं और उनको बोलते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप किसी सीट से लड़ना है, तो उसके बाद जो गजानन कीर्तिकर है वो डिसीजन लेंगे, परिवार वालों से बात करेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि इस दोनों सीट पर पिता और बेटा आमने सामने आने की आशंका जो है वो बताई जा रही है, इसलिए ये सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात एमएनएस चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में इस तरह के कयास तेज हैं कि एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, तो बड़ी खबर है, राज ठाकरे दिल्ली में है और आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल पंजाब, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को जानकारी नहीं रहती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि एमएनएस भी अब बीजेपी के साथ शामिल हो सकती है। हालांकि ये जो बातें वो कई दिनों से चल रही थी, दोनों पार्टी के नेता साफ तौर पे कैमरे पे इंकार कर रहे थे कि वो बीजेपी, एमएनएस बोले थे बीजेपी में शामिल नहीं होगी। वहीं बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि ऑलरेडी महायुति में 3 पार्टी हैं तो एमएनएस की जरूरत नहीं है। लेकिन कल अचानक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले दिल्ली फ्लाई करते हैं। फिर अचानक दिल्ली से राज ठाकरे को कॉल किया जाता है कि वो भी दिल्ली पहुंचे। तो रात की फ्लाइट लेकर राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। और ये जो आशंका जताई जा रही है कि मुंबई की एक बड़ी सीट, एक हाई प्रोफाइल सीट जो है वो राज ठाकरे की पार्टी को दी जा सकती है। यही कोशिश की जा रही है कि जो मुंबई साउथ की सीट है वहां पर जो मराठीज है, जो बहुत संक्षेप में विवेक जरा समझाइएगा। सब कुछ ठीक है एनडीए में महाराष्ट्र में, तो फिर राज ठाकरे की क्यों जरूरत है? ऐसे में क्या सिर्फ परसेप्शन की चूंकि लड़ाई इसलिए जरूरी है राज ठाकरे का होना? पंकज देखिए, राज ठाकरे पे जो ठाकरे वर्ड जो उनके नाम पे लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा अहम रखता है महाराष्ट्र की राजनीति।